कि 24 घंटा यदि बारिश हो जाए तो पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा बारिश होता है, चारों तरफ जल ही जल दिखाई देने लगता है, और रुक रुक के बारिश होता है। और 7 दिन 7 रात लगातार मूसलाधार बारिश हुआ, वो भी 100 वर्ष के कोटे का, और कुछ नहीं हुआ वृंदावन की धरती का। वो सारा पानी कहां चला गया, कहां गया वो पानी? सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन एक बार की बात है, जगत जननी माता अन्नपूर्णा, उसी पार्वती का ही नाम अन्नपूर्णा है। अन्नपूर्णा माता, कहीं उन्होंने सुना कि ब्राह्मण भोजन कराने से बड़ा फल मिलता है, ब्राह्मणों को भोजन कराने से बड़ा ही पुण्य मिलता है। तो उनके मन में आया कि चलो हम भी 100 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। एक दिन विचार बनाई, उसके बाद भोले बाबा से कहती हैं कि प्रभु आप जाइए 100 ब्राह्मणों का निमंत्रण मान लीजिए, कल मुझे वहां भोजन करना है। जैसे ही भोले बाबा के कानों में यह शब्द पहुंचा, भोले बाबा कहते हैं, देवी अब तो तू अनर्थ कर दी, अब तू अनर्थ कर दी। भाई स्वयं अन्नपूर्णा है, लेकिन धर्मपत्नी के भी मान को रखना है, वो खिलाना चाहती हैं। भोले बाबा जाते हैं आज्ञा मांगने के लिए ब्राह्मणों का, तो कहां पहुंचते हैं? अगस्त जी महाराज के पास। अगस्त जी के आश्रम पर जाते हैं, अगस्त जी को प्रणाम करते हैं, कहते हैं, विप्रदेव मुनिवर, कल हमारे वहां आपका निमंत्रण है, भोजन करना है। अब आप बताइए कि आपके लिए साधन सवारी भेजना पड़ेगा कि आप स्वयं आ जाएंगे? अगस्त जी महाराज कहते हैं भोलेनाथ से कि आप केवल समय बता दीजिए, उसी समय पर मैं पहुंच जाऊंगा। समय बता देते हैं और उसके बाद वापस आ जाते हैं। कितने ब्राह्मणों का आज्ञा मांगा इन्होंने? कहां 100? 2 जीरो गाय, 2 जीरो गाय। केवल अगस्त जी का निमंत्रण मांगकर वापस आ जाते हैं। जब पहुंचे तो मैया पार्वती जी पूछती हैं कि स्वामी क्या आपने ब्राह्मणों का निमंत्रण मांग लिया है? भगवान कहते हैं हाँ। दूसरा दिन जब हुआ, मैया पार्वती लग जाती हैं, तरह तरह का व्यंजन बनाती हैं और बड़े चाव से बनाती हैं। 100 ब्राह्मणों का भोजन पककर तैयार हो गया। अब इंतजार हो रहा है कि ब्राह्मण आ जाए, भोजन कराया जाए। जब बाहर निकले, भोले बाबा से कहती हैं कि अभी तक ब्राह्मण आए नहीं, क्या बात है? भोले बाबा कहते हैं, बस आते ही होंगे, घबराओ नहीं। तब तक अगस्त जी महाराज पहुंच गए। अगस्त जी पहुंच जाते हैं, दौड़कर जाते हैं, जल लाते हैं, जल ला करके अगस्त जी महाराज का पाद प्रक्षालन करते हैं, पैर धुलते हैं, उसके बाद बैठाते हैं, जलपान कराते हैं। अगस्त जी महाराज कहते हैं जलपान की जरूरत नहीं है, भोजन कराइए। भोले बाबा क्या करते हैं, अगस्त जी को बैठा देते हैं भोजन के लिए। अंदर जब जाते हैं तो माता पार्वती जी कहती हैं कि भाई अभी तो एक ही ब्राह्मण आए हुए हैं, अभी 99 बाकी हैं, सबको आ जाने दीजिए तो एक साथ भोजन कराया जाएगा। भोलेनाथ कहते हैं, देवी यही तुम गलती कर रही हो। जब हम 2 ही लोग हैं और जब 100 ब्राह्मण एक साथ बैठा लेंगे हम लोग, तो बताओ कौन पानी देगा, कौन सब्जी देगा, कौन पूरी देगा, कौन खीर देगा?
56 प्रकार का व्यंजन है, सबके पास पहुंच नहीं पाएगा। हमारा विचार करता है कि जैसे जैसे जो ब्राह्मण आए उसको खिलाओ, विदाई करो, ये सबसे बढ़िया उपाय है। पार्वती जी मान जाती है। उसके बाद भोले बाबा क्या करते हैं, अंदर से पत्तल लाए, गिलास लाए, रख दिए, फिर गए अंदर से एक परात में पूरी लेकर आए, पत्तल में गिराने वाले थे। तब तक अगस्त जी महाराज कहते हैं परात को रख दीजिए, जाइए सब्जी ले आइए। अब जाते हैं सब्जी लेने के लिए, परात का सारा पूरी समाप्त। अगस्त जी कहते हैं अब सब्जी को रखिए, जाइए दूसरा कुछ ले आइए, गिराने की आवश्यकता नहीं है। जब तक दूसरा कुछ लेकर के आ रहे हैं तब तक सब्जी गायब। अब भगवान भोलेनाथ दौड़ रहे हैं, दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, दौड़ दौड़ के जाते हैं, लेकर आते हैं, उधर जा रहे हैं इधर खत्म, उधर जा रहे हैं इधर खत्म। चलते चलते थक गए और थकने के साथ क्या हुआ कि अब लज्जा के मारे बाहर नहीं आ रहे, सारा व्यंजन संपन्नम जाता, सारे व्यंजन समाप्त हो गए। जब सारा व्यंजन समाप्त हो गया, देखिए हम लोग जानकारी कर लेते हैं कैसे। मान लीजिए हम आपसे कुछ मदद मांगे और आपने कह दिया ठीक है कल आइएगा, आपकी बात, आपका काम हो जाएगा। और जब हम कल आपके घर आए और आप घर में से बाहर न निकले तो हमको समझ लेना चाहिए कि हमारा मदद नहीं होगा। अब घर में से बाहर नहीं आ रहे हैं अगस्त जी महाराज, शंकर भगवान, अगस्त जी समझ गए कि सारा व्यंजन समाप्त हो गया, भोले बाबा को भी बचाना है, उनकी प्रतिष्ठा बचानी है। तब तक अगस्त जी महाराज जोर से चिल्लाते हैं, अरे प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए, पानी लाइए, गला बैठ रहा है। जैसे ही पानी का नाम सुने भोले बाबा झटपट बाल्टी लिए, लोटा लिए आ जाते हैं, लोटा से गिलास में पानी गिराने ही वाले थे। अगस्त जी कह रहे लोटा से गिलास में मत गिराइए, अरे बाल्टी से गिराइए। हाथ फैला लिए, अब बाल्टी से गिराना शुरू किए। अब बाल्टी से जब गिराना शुरू किए और अगस्त जी पीना शुरू कर दिए। अब मैया पार्वती जी अब धो रही, बाल्टी का बाल्टी पानी, बाल्टी का बाल्टी पानी, धोते धोते पसीने से सराबोर हो गई जगत जननी जगदम्बा। उसके बाद भगवान आंखों से इशारा करते हैं मैया पार्वती को, देवी फंस गई हो, हम लोग पेट नहीं भर पाएंगे ब्राह्मणों का, हम लोग ब्राह्मणों का पेट नहीं भर पाएंगे, अब यहाँ केवल शरणागत होने की आवश्यकता है। जैसे ही इशारा समझी माता पार्वती जी, उसके बाद बाल्टी उल्टी फेंक करके भोलेनाथ और मैया पार्वती दोनों अगस्त जी के चरणों में मस्तक रख देते हैं। उसके बाद भोलेनाथ वचन देते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, हम आपका पानी से पेट नहीं भर पाएंगे, लेकिन मैं वचन देता हूं कि आने वाले द्वापर युग में आपकी तृप्ति हो जाएगी। सो यही जब समय आया, जैसे ही गोवर्धन धारण किए और भोलेनाथ इशारा करते हैं दत्त जी को, अब वह जाइए तृप्त हो लीजिए। बारिश हो रहा था जब गोवर्धन पर, तो पानी वह धरती पर गिरने ही नहीं पाता था और बीच में ही अपना हाथ लगाकर सारा पानी सोख गए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार की बात है, नंद जी महाराज एकादशी का व्रत किए हुए थे। नंद जी एकादशी का व्रत किए हुए थे। कल द्वादशी है,
ब्रह्म मुहूर्त में जगे और जग कर गए अपना यमुना जी में स्नान करने के लिए। यमुना जी में जब स्नान करने गए तो वापस नहीं आए। उजाला हो गया, भगवान सूर्य नारायण बहुत ऊपर आ गए, नंद बाबा नहीं दिखाई दे रहे हैं। कन्हैया पूछते हैं बाबा आज नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? तो कुछ लोगों ने कहा कन्हैया नंद बाबा तो गए थे यमुना जी में स्नान करने के लिए, जब से गए हैं तब से वापस नहीं आए। उसी क्षण कन्हैया जाते हैं, यमुना जल में प्रवेश कर जाते हैं, वरुण लोक को पहुंच जाते हैं और वहां से पुनः भगवान वरुण कन्हैया का पूजन करते हैं और नंद बाबा को वापस लेकर के आते हैं। तमाम गोपिया ग्वालिनिया, मतलब गोपी कौन है? जो कुंवारी कन्याएं हैं। ग्वालिनी कौन है? जो विवाहिता औरत है। ठीक ना? तो सारी गोपियां ग्वालिनियां सबकी सब भगवान कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हैं, अनन्य प्रेम करती हैं। यहां तक कि अगर कन्हैया कहीं भी बैठ करके बंसी का तान छोड़ देते हैं तो गोपी ग्वालिनियों को का कौन कहे, जो पशु पक्षी हैं वो सब के सब वहां पहुंच जाते थे और कन्हैया के साथ आनंद उठाते थे। एक बार की बात है, कन्हैया रात्रि कालीन में उसी बंसी वट में जाते हैं और अपनी बांसुरी का तान छोड़ देते हैं। कोई ग्वालिनी आटा गूंथ रही थी, कोई ग्वालिनी श्रृंगार कर रही थी, कोई ग्वालिनी नहाकर वस्त्र पहन रही थी, आधा ही वस्त्र पहनी है, आधा ही श्रृंगार की है, कोई भोजन कर रही थी, जूठा मुंह है, और जैसे ही बांसुरी का तान कानों तक पहुंचा सबके सब पहुंच जाती हैं कन्हैया के पास उसी रात में पहुंच जाती हैं। और जब कन्हैया देखते हैं तो कन्हैया कहते हैं तुम लोगों को लज्जा नहीं आता है? इतने रात में तुम लोग हमारे पास आ गई हो, पराये पुरुष के पास। जाओ 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 अपने घर जाओ। उसी में एक गोपी ग्वालिन बड़ी होशियार है, कहती है रे कन्हैया अब तुमको मैं कैसे समझाऊं, लो एक तुमको मैं छोटा सा कथा सुनाता हूं, उसी का जवाब दे दो, हम लोग वापस चले जाएंगे। तो कथा सुनाती है वह ग्वालिनी, कहती है कन्हैया एक पति और एक पत्नी का जोड़ा है। पति परदेश जाना चाहता है कमाने के लिए, तो पत्नी कहती है स्वामी आप चले जाओगे तो हम यहां अकेले किसके सहारे रहेंगे। तो पति क्या करता है, एक अपने जैसा मिट्टी का मूर्ति बनवाता है और मिट्टी का मूर्ति बनवा करके घर में रख देता है। कहता है अपनी पत्नी से देवी जब तक मैं वापस नहीं आ जाता हूं तब तक तुम इसी मिट्टी को अपना पति मान करके निर्वहन करना, इसी की पूजा करना। संयोग से जब कुछ दिन वह कमाई कर लिया उसके बाद घर पे वापस आता है। जब घर पे पहुंचा तो अंदर से दरवाजा बंद है, अंदर से दरवाजा बंद है। अंदर वह पत्नी अपने उस मिट्टी वाले पति की पूजा कर रही थी और यह जब दरवाजा पर पहुंचा तो दरवाजा खटखटा रहा है, अरे देवी दरवाजा खोलो मैं आ गया हूं। और वो अंदर पूजा कर रही है। अब तू बता कन्हैया, और कीजिएगा, अब तू बता कन्हैया
कि वह मिट्टी वाले पति क्या पूजा करें कि दरवाजा खोलकर अपने असली वाले पति के पास आ जाए, असली पति के पास आ जाए। कन्हैया कहते हैं मिट्टी के पति को कौन क्या पूजने की आवश्यकता है, अब वो दरवाजा खोलकर अपने पति के पास आ जाए। ग्वालिनी कहती है कन्हैया अभी तेरे समझ में नहीं आया। अरे जब हम लोग असली पति के पास पहुंच गए हैं तो इस मिट्टी वाले पति के पास जाने की क्या आवश्यकता है। समझ में आया कुछ? भाई असली पति हम लोगों का तो वही परमपिता परमेश्वर है। ऐसे अनन्य प्रेम करती हैं सब, और यही प्रेम का कारण होता है जब देख लिए भगवान श्री कृष्ण कि चराचर जगत मुझसे प्रेम कर रहा है, सबके मन में अभिलाषा है हमारे साथ रहने के लिए, तो एक दिन क्या करते हैं कन्हैया महारास का आयोजन कर देते हैं। महारास का मध्यरात्रि का समय है और उसी बंसी वट में जाते हैं। तीनों लोक में शोर हो जाता है कि आज कन्हैया महारास करेंगे। जितने भी देवियां हैं सब की सब, जितनी देवांगनाएं हैं सब की सब आज उस महारास का आनंद लेने के लिए जाती हैं। लेकिन वहां कुछ बंदिश किया गया है। क्या बंदिश है वहां, क्या प्रतिबंध है वहां? पुरुष प्रवेश वर्जित है, पुरुष प्रवेश वर्जित है, उसमें केवल महिलाएं ही जा सकती हैं। और आज कन्हैया ये प्रतिज्ञा किए हुए हैं कि जितने भक्त हमारे आएंगे आज सबके साथ उतना रूप बना करके मैं रास रचाऊंगा, सबके साथ क्रीड़ा करूंगा। सारी देवांगनाएं आ जाती हैं। यह खबर कैलाश पर्वत पर पहुंच जाता है। कैलाश पर्वत पर जब पहुंचा तो माता पार्वती जी ही सज धज जाती है। और जब सज धज करके निकलने लगी तो भोले बाबा कहते हैं देवी इतना सज करके कहां जा रही है? पार्वती जी कहती हैं स्वामी आज वृंदावन की धरती पर कन्हैया महाराज का आयोजन किए हुए हैं, उसी महाराज का आनंद लेने के लिए मैं भी जा रही हूं। भोले बाबा कहते हैं देवी तो अकेली जाओगी? अरे हम भी उनसे प्रेम करते हैं, मैं भी चलना चाहता हूं। पार्वती जी कहती है चलिए आप भी। अब जब पहुंच गए उस बंसी बट में, तब तक वह बोर्ड पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि पुरुष प्रवेश वर्जित, इसमें कोई पुरुष नहीं प्रवेश कर सकता है। माता पार्वती जी कहती हैं बाबा अब आप यहीं बैठकर इंतजार करो, मैं तो चली। बाबा कहते हैं देवी ऐसा मत करो, मैं भी बड़ा उतावला हूं, मुझे भी कोई उपाय करके ले चलो अंदर। मैया पार्वती कहती हैं तो अंदर यदि चलना है तो स्त्री बनना पड़ेगा, स्त्री बनना पड़ेगा। देखिए भगवान से प्रेम करने वाला क्या क्या नहीं बन जाता है। भगवान भोलेनाथ स्त्री बनने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अब मैया पार्वती जी क्या करती हैं, खूब बढ़िया से श्रृंगार करती हैं भोले बाबा का। जब खूब बढ़िया से श्रृंगार कर दी तो मैया पार्वती जी कहती हैं बाबा सारा श्रृंगार तो हो गया, लेकिन आपका ये मूंछ कैसे छिपेगा? आप तो मूंछ वाले हैं, पकड़े जाएंगे। पार्वती जी कहती है तो भोले बाबा कहते हैं देवी घबराओ नहीं, इसका उपाय मैं जानता हूं, मैं घूंघट वाली बन जाती हूं, हमको कोई नहीं देखेगा भाई, मैं सर ढक कर जाऊंगा। उसके बाद मैया पार्वती के साथ भोले बाबा भी
अंदर प्रवेश कर जाते हैं। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए। भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए। पार्वती मना के हारी नामान्य सुखलाई वृंदावन आ गए। पार्वती मना के हारी नामान्य सुखलाई वृंदावन आ गए। पार्वती मना के हारी नामान्य सुखलाई वृंदावन आ गए। पार्वती मना के हारी नामान्य सुखलाई वृंदावन आ गए। पार्वती